भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को परमा एकादशी, पुरुषोत्तमा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आप सभी ने परमा एकादशी का व्रत रखा और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए पूरे नियम और विधि विधान का भी आपने पालन किया। तो अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास, द्वितीय श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी, पुरुषोत्तमा एकादशी, कमला एकादशी तिथि का आरंभ 11 अगस्त 2023 की सुबह 7:35 से हो चुका है, जो कि 12 अगस्त की सुबह 7:58 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त हरिवासर जो शुद्ध एकादशी है वह 12 अगस्त 2023 शनिवार के दिन है। और अब सवाल ये आता है कि जो भक्तजन, माताएं, बहनें पंचरात्र का व्रत करते हैं, उनको एकादशी व्रत का पारणा किस समय करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए, और जो आपने चौकी की स्थापना की है उनको कब उठाना चाहिए, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे पास निरंतर आपकी ओर से प्राप्त हो रहे हैं। तो सभी भक्तजनों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए हम उनको बताना चाहेंगे कि परमा एकादशी व्रत का पारणा 13 अगस्त 2023 रविवार की सुबह 6:13 से लेकर के 8:13 तक सभी को करना चाहिए। ऐसे में यदि आपने कोई और व्रत धारण करना है या अगले दिन कोई और व्रत है, जैसे पंचरात्र व्रत का पालन आपको करना है, प्रदोष का व्रत भी है अगले दिन, या फिर रविवार का व्रत आपको करना है, तो आप फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा कर सकते हैं। जल और तुलसी जी का पत्ता खाकर भी आप एकादशी व्रत का पारणा कर सकते हैं। पंचमेवा खाकर भी आप एकादशी व्रत का पारणा कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स लेकर के, फलों का रस लेकर के व्रत का पारणा कर सकते हैं। प्रभु का चरणामृत पीकर भी आप परमा एकादशी व्रत का पारणा कर सकते हैं। यानी कोई भी वस्तु से आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। आप चाहें तो भोजन से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। वैसे द्वादशी के दिन चावल खाना सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि दशमी और एकादशी दोनों दिन निरंतर हम चावल का परित्याग करते हैं और चावल को देव अन्न कहा गया है। इसलिए यदि आप द्वादशी के दिन या त्रयोदशी के दिन जब व्रत का पारणा करें तो उस समय चावल का उपयोग करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। लेकिन अगले दिन कोई और व्रत है, ऐसे में आप चावल का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि उससे व्रत भंग माना जाएगा। तो यदि आप पंचरात्र व्रत करते हैं तो आप फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा करें, क्योंकि पंचरात्र व्रत में एक समय भोजन करने का विधान है। तो आप शाम को भोजन करेंगे, चूंकि व्रत का पारणा भी आपको सुबह करना है। ऐसे में आप फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा करके एकादशी के पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण सवाल यह आता है कि जिन भक्तजनों और माताओं बहनों ने परमा एकादशी के दिन अपने घर में चौकी की स्थापना की है, वो चौकी को कब उठाएं? तो ये चौकी की स्थापना जो आपने की है वो परमा एकादशी व्रत पूजा के लिए की है। तो आप अगले दिन जब व्रत का पारणा करें उस समय चौकी को हटा सकते हैं। लेकिन यदि आपने संकल्प किया है कि पंचरात्र व्रत का पूजन भी हम इसी चौकी पर करेंगे, और भगवान पुरुषोत्तम की यदि आपने वहां पर स्थापना की है और वहीं पर आपने पंचरात्र व्रत का भी संकल्प धारण किया है, तो आप निरंतर 5 दिनों तक इस चौकी को रखा रहने दें। यानी 16 अगस्त अमावस्या के दिन पंचरात्र व्रत का पारणा करने के बाद दोपहर पश्चात जब आप भोजन कर लेंगे उस समय ही आपको उस चौकी को हटाना चाहिए। और अब एक और सवाल आता है, क्या पारणा करने वाले दिन चावल का दान कर सकते हैं क्या? तो यह बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। हम आपको बताना चाहेंगे कि चावल को देव अन्न कहा गया है। चावल दान करने का कोई भी मनाही किसी शास्त्र में नहीं की गई है।
केवल चावल खाना और चावल का पूजा में उपयोग करना, ये एकादशी और दशमी के दिन वर्जित माना गया है। लेकिन चावल का दान करना अति उत्तम माना जाता है। तो जब आप व्रत का पारणा करें, उस दिन चावल का दान अवश्य करें। चावल का दान करने से सभी वस्तुओं के दान करने का पुण्य आपको प्राप्त होगा। चावल को देवताओं का स्वरूप माना गया है, इसलिए व्रत का जब आप पारणा करें, उस दिन भी आपको चावल का दान करना चाहिए। वैसे भी अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में चावल दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो यदि आप चावल का दान करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। जब हम एकादशी व्रत का पारणा करते हैं, उस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है सुबह सूर्योदय से 2 घंटे पहले पहले उठ करके हमको स्नान कर लेना चाहिए। और स्नान करने के बाद सबसे पहले शुद्ध और पवित्र वस्त्र, धुले हुए कपड़े हमको पहनना है। फटे और मैले कपड़े बिल्कुल ना पहने। मस्तक पर तिलक लगाएं। देवो भूत्वा देवम यजेत। जब हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, उपासना करते हैं, व्रत करते हैं या व्रत का पारणा करते हैं, उस समय हमारे मस्तक पर हमको तिलक अवश्य लगाना चाहिए। रोली का, कुमकुम का तिलक लगा ले, हल्दी का तिलक लगा ले, या चंदन का तिलक लगा ले, या फिर केसर का तिलक लगाए, या कोई और तिलक नहीं लगा सकते हैं तो जल का तिलक भी मान्य होता है। भस्म का तिलक भी आप लगा सकते हैं। तो आपको जो भी रुचिकर लगे वो तिलक धारण करके और एक आसन अपने पूजा घर में बिछा लेवे और आसन पर बैठ करके सबसे पहले अपने शरीर को पवित्र करे और नित्य का पूजन अर्चन करे। सूर्य भगवान को जल देवे और उसके बाद भगवान के सामने संकल्प आपको धारण करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारणा संकल्प करने के लिए हाथ में जल रखे और हाथ में आप चावल भी रख सकते हैं, क्योंकि आप एकादशी व्रत का पारणा करने जा रहे हैं। सुपारी रखे, पैसे रखे, तुलसी जी का पत्ता रखे और इसमें पीला फूल भी यदि आपके पास उपलब्ध हो तो वो रख लीजिएगा। और संकल्प करने का सबसे सरल तरीका होता है कि 3 बार आपको भगवान विष्णु जी के नामों का उच्चारण करना है। आप बोलिएगा ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। बस 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण करने मात्र से ही संकल्प आपका पूरा पूरा हो जाता है। और उसके बाद अपना नाम और गोत्र आप बोल लीजिएगा और उसके बाद कहिएगा कि मैंने अधिक मास पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी का व्रत किया है और इस एकादशी का अब मैं पारणा करने जा रहा हूं या पारणा करने जा रही हूं। इस समय आप यह भी उच्चारण कर सकते हैं, यदि आप अपने किसी मृतक परिजन को, पितृ को, पूर्वजों को परमा एकादशी का पुण्य प्रदान करना चाहते हैं तो उनका नाम गोत्र भी आपको इस समय उच्चारित कर लेना चाहिए। और उसके बाद संकल्प प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा। जो सुपारी पैसे आपने वहां पर चढ़ाए हैं वो किसी ब्राह्मण को या मंदिर में आपको दान करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारणा करते समय ब्राह्मण भोजन करवाने का विधान है, लेकिन इतनी जल्दी ब्राह्मणों को भोजन करवाना संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में आप ब्राह्मण भोजन के निमित्त आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री निकाल करके अलग रख दीजिएगा। और यदि यह भी व्यवस्था नहीं है तो आप पारणा करते समय ब्राह्मण भोजन के लिए ब्राह्मण को नगद राशि भी यदि प्रदान कर देंगे तो भी आपको ब्राह्मण भोजन का पूरा पूरा पुण्य प्राप्त हो सकेगा। और आप पारणा इस विधि से करें। और यदि आप भोजन से पारणा करना चाहते हैं तो भोजन से भी कर सकते हैं। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, खीर, पूड़ी, दाल बाफले या कोई भी भोजन पदार्थ से आप एकादशी व्रत का पारणा कर सकते हैं। व्रत का पारणा जिस दिन किया जाता है उस दिन आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और वैसे तो 2 समय भोजन आप कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करें कि पारणा वाले दिन भी आप एक समय भोजन करें। या तो दोपहर में भोजन कर ले या शाम को भोजन कर ले। जैसा आपको रुचि कर लगे वैसा आपको करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें शुद्ध और पवित्र भोजन ही इस दिन आपको करना चाहिए। जिस दिन हम एकादशी व्रत का पारणा करते हैं उस दिन गौ माता को भोजन जरूर देना चाहिए। गौ माता को झूठा भोजन न देवे, बासी रोटी बिल्कुल न देवे। शुद्ध और ताजा भोजन गौ माता के निमित्त आपको दान करना चाहिए।
और गौ माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और आपने जो चौकी पहले दिन से यानी एकादशी के दिन से स्थापित की है, उसको यदि उठाना चाहते हैं तो आप एकादशी व्रत का पारणा करने के पश्चात उस चौकी को उठा सकते हैं। इस प्रकार यदि इस विधि से आप परमा एकादशी व्रत का पारणा करेंगे तो निश्चय ही आपको एकादशी का पूरा पूरा पुण्य जरूर प्राप्त होगा। और यदि आप पंचरात्र व्रत करना चाहते हैं तो एकादशी के दिन फलाहार करें। एकादशी के दिन तो अपने आप पंचरात्र का पहला व्रत हो जाएगा। और द्वादशी के दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ करके स्नान कर लेवे, सूर्य भगवान को जल चढ़ा देवे, तारों को अर्घ दे और दीप दान करें। मंदिर में दीपक लगाएं, भगवान के यहां दीपक लगाएं, द्वार पर दीपक लगाएं, शिवालय में पीपल के पेड़ के पास, आंवले के पेड़ के पास दीपक लगाएं। और पंचरात्र व्रत में एक समय भोजन करने का भी विधान है। निर्जला पंचव्रत रात्र व्रत भी आप कर सकते हैं, यानी बिना पानी पिए 5 दिन तक भी पंचरात्र व्रत पहले के जमाने में किया जाता था, लेकिन आज के समय में बहुत कठिन होता है। इसलिए आप चाहें तो फलाहार करके पंचरात्र व्रत करें, या फिर एक समय भोजन करके। एक समय यदि भोजन करना है तो शाम को सूर्यास्त के पश्चात भोजन करना चाहिए। इसको नक्त भोजन कहा जाता है। और पंचरात्र व्रत में यदि आप एक समय भोजन करके नहीं कर पाते हैं तो 2 समय भोजन करें, उसके अलावा कुछ न खाएं। दोपहर के समय मध्याह्न काल में भोजन करें और रात को सूर्यास्त होने के बाद भोजन करें। ऐसा करके भी आप पंचरात्र व्रत का पालन कर सकते हैं। पंचरात्र व्रत में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जरूर करना चाहिए और प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन भी करवाना चाहिए। यदि प्रतिदिन आप नहीं करवा पाते हैं तो अमावस्या के दिन 5 ब्राह्मणों को भोजन जरूर करवा देना, जिससे पंचरात्र व्रत का पूरा पूरा पुण्य आपको प्राप्त होगा। 16 अगस्त को अधिक मास का समापन दिवस है और इस दिन पंचरात्र व्रत का समापन भी आप करेंगे। उस दिन सर्वप्रथम ब्राह्मण को भोजन करवा कर ही आपको पंचरात्र व्रत खोलना है। दिन में आप इस दिन भोजन कर सकते हैं। और पंचरात्र व्रत के दौरान ब्राह्मण को कांसे के बर्तन में 33 मालपुआ रख करके दान करने का विधान भी बताया गया है। और पंचरात्र के दौरान वस्त्रदान, अन्नदान, गोदान का भी बहुत महत्व है। यानी इस दौरान जितना भी दान पुण्य करोगे उसका करोड़ों गुना पुण्य आपको प्राप्त होगा। तो ये 5 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आपके लिए दुर्लभ समय प्राप्त हुआ है। इस अवसर को जाने न दे और पुण्य लाभ जरूर प्राप्त करें। यदि कुछ और नहीं हो सके तो कम से कम सूर्योदय के पहले स्नान करके मानसिक रूप से भगवान का स्मरण जरूर कर लेना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस महामंत्र का जाप आप जरूर कर लेना। ऐसा आप कर लोगे तो निश्चय ही आपको पंचरात्र व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त हो सकेगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।